Hello students, welcome to the maths class. In the previous classes, we discussed two rules regarding number puzzles and games, and those two rules were: rule number 1 was for addition regarding two-digit number, and rule number 2 was for subtraction regarding two-digit number. Now, there is one more case in rule number 2, which is of three-digit number. Now this will tell you what happens when you get a three-digit number. इसमें हम जनरल फॉर्म कैसे फॉर्म करते हैं और हमें किस तरह के एक्सप्रेशंस मिलते हैं, that we will learn in today's class. So let us start. See here what is written. We consider a three-digit number ABC. हमने एक three-digit number consider किया ABC, where C is at unit place, B is at tens place and A is at hundred place. अब देखिए C यूनिट प्लेस पे है, B टेंस प्लेस पे है और A 100 प्लेस पे है. थ्री डिजिट नंबर का मतलब तीन डिजिट्स होंगी. तीन डिजिट का मतलब पहली डिजिट यूनिट प्लेस पे, दूसरी डिजिट टेंस प्लेस पे, तीसरी डिजिट 100 प्लेस पे होगी. दैट इज ऑब्वियस. सो दिस इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर. नाउ सी, अब इसके अकॉर्डिंग हम जनरल फॉर्म लिखेंगे थ्री डिजिट नंबर के लिए. देयरफॉर ABC मतलब थ्री डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 100 इंटू ए. अब देखिए ए आपका 100 पोजीशन पे है तो वो 100 से मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखा होगा, प्लस 10 इंटू बी आपका 10th पोजीशन पे है तो वो 10 से मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखा होगा, प्लस सी आपका यूनिट पोजीशन पे. सो वो 1 से मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखा होता है, लेकिन 1 से किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने का कोई लॉजिक नहीं होता क्योंकि वो वैल्यू खुद मिल जाती है. सो इसलिए यूनिट प्लेस के डिजिट को हम सिंगल लिखते हैं. दिस इज इक्वेशन 1. अब देखिए, अब आप क्या करते थे टू डिजिट्स में, जैसे ए बी आपने टू डिजिट ली थी तो उसको रिवर्स करके बी ए लिखते थे ना. सिमिलरली आप थ्री डिजिट में भी ये जो तीन डिजिट्स हैं ए बी सी, इनको साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे और इस तरह के आपको दो डिजिट और मिलेगी. टू डिजिट में जब रिवर्स करते थे ए बी को तो हमें बस एक ही और मिलता था, बी ए. थ्री डिजिट के केस में जब इन तीनों नंबर्स को, जो ये थ्री डिजिट नंबर में ये तीनों जो डिजिट्स हैं, इनको जब साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो ऐसे हमको दो नंबर्स और मिलते हैं, थ्री डिजिट नंबर्स. अब देखिए ये मिलते कैसे, अगर इसको सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो देखिए, मेक श्योर कि हर डिजिट हर पोजीशन पे एक बार है. ये मैं आपके समझने के लिए बता रही हूँ जिससे आपको बहुत इजीली ये चीज़ समझ में आए. देखिए पहला नंबर ए बी सी था, ए 100 पोजीशन पे था, बी 10 पोजीशन पे, सी यूनिट पोजीशन. अब बी सी ए में देखिए ए कौन से पोजीशन पे आ गया, यूनिट पे. सी ए बी में देखिए ए कौन सी पोजीशन पे आ गया, 10th प्लेस पे ना. सो देखिए तीनों में एक बार 100 प्लेस पे ए है, एक बार यूनिट प्लेस पे ए है, एक बार 10th प्लेस पे है. बाकी तो डिजिट्स के साथ भी यही केस है, बी एक बार 10th प्लेस पे, इस केस में देखिए बी 100 प्लेस पे, इस केस में बी यूनिट प्लेस पे. सी यहाँ पे यूनिट प्लेस पे था, यहाँ 10th प्लेस पे था, यहाँ 100 प्लेस पे हो गया. मतलब कि जो थ्री डिजिट नंबर में जो तीनों डिजिट्स हैं वो जब साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज की जा रही हैं तो वो हर केस में एक एक बार हर पोजीशन पे आपको मिल जा रही है. आई होप दिस वन इज क्लियर. अब जैसे आपने थ्री डिजिट नंबर के लिए ये जनरल इक्वेशन फॉर्म की थी, वैसे दो जनरल इक्वेशन और ऐसे फॉर्म होंगी. अब यहाँ पर आपको इस केस में 100 पोजीशन पे बी रखना होगा, 10th पोजीशन पे सी रखना होगा, यूनिट पोजीशन पे ए रखना होगा. ऐसे ही ये इक्वेशन भी आप फॉर्म कर लेंगे बिकॉज इट्स वेरी इजी. सो कंसिडर दीज इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3. तीन इक्वेशंस मिल गई आपको. अब इन तीन इक्वेशंस को एड अप करेंगे. लेफ्ट साइड की वैल्यूज को एक साथ ऐड करेंगे और राइट साइड की वैल्यूज को एक साथ. सो ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी तीनों ऐड कर लिया इज इक्वल्स टू 100a प्लस 10b प्लस सी, 100a प्लस 10b प्लस सी, प्लस 100b प्लस 10c प्लस ए. सो प्लस देखिए प्लस 100b प्लस 10c प्लस ए प्लस 100c प्लस 10a प्लस बी. ऐसे आप तीनों को ऐड कर दिया. मूविंग ऑन, लेफ्ट साइड की चीज़ एज इट इज कॉपी कर देंगे. मतलब जो थ्री डिजिट्स नंबर तीन आपने लिए हैं उसको एज इट इज कॉपी करेंगे. इज इक्वल्स टू इसको ऐड करने पे आपको ये वैल्यूज मिलेंगी. देखिए ए वाली वैल्यूज को एक साथ ऐड करिएगा, बी वाली वैल्यूज को एक साथ और सी वाली वैल्यूज को एक साथ. मतलब जो एक जैसी वैल्यूज होती है उनको एक साथ ऐड करना होता है तो कुछ इस तरह का मिल जाएगा आपको 111a 111b प्लस 111c. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप आप 111 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि तीनों में प्रेजेंट है. सो मैंने कॉमन लिया, विद इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस c बच गया. डन. मूविंग ऑन, अब फिर से आपने ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी कॉपी किया. अब देखिए 111 को अगर आप दो फैक्टर्स में ब्रेक करिए सो 3 इंटू 37 लिख सकते हैं. 3 इंटू 37 का मतलब 111 ही होता है. इसको दो फैक्टर्स में ब्रेक करके लिखा गया है. ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी ऐसे ही कॉपी कर दिया एज इट इज. अब इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान रखिएगा, इससे आपके कई सारे एक्सप्रेशंस बने हैं.
सी हियर, हेंस ए प्लस, अब देखिए जैसे हम स्टेटमेंट्स का यूज करते थे उसमें कैसे देखिए लिख रहे हैं, हेंस ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी इज डिविजिबल बाय, अब देखिए ये जो इतना लिखा है इज डिविजिबल बाय, ये जब मैं बोलती हूँ डिविजिबल बाय, अब बाय का मतलब इसके बाद जो वैल्यू लिखी जाएगी उससे इसको डिवाइड करना है, फाइन, मतलब जो इसके बाद मैं वैल्यू बोलूँगी वो एज अ डिवाइजर होती है। ये बहुत बच्चों को क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रही है, इसलिए मैं इसको बहुत हाईलाइटेड वे में आपको बता रही हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ दिस वन इज डिविजिबल बाय 111 एंड द क्वोशिएंट इज a प्लस b प्लस c। अब देखिए जो ये वैल्यू आपकी लेफ्ट साइड पे थी, इस वाली इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, अगर आप 111 को नीचे ले आएंगे तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय में हो जाएगा कुछ इस तरह का, दैट मीन्स कि ये पूरी वैल्यू 111 से डिवाइड की जा रही है, इज इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा क्या राइट साइड पे, a प्लस बी प्लस सी, वही मैंने लिखा है यहाँ पे ना। इसका मतलब इसको जब 111 से डिवाइड किया गया तो क्वोशिएंट क्या मिला, a प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ द डिजिट्स। नेक्स्ट में देखिए, अब आप क्या करिए, अब एक बार इसको नीचे ले आइए और 111 को एज इट इज छोड़ दीजिए। सो सी देखिए सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी, ये तीनों 3 डिजिट्स नंबर्स को ऐड किया, डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 111 मिल गया। इट्स वेरी इजी, आई होप दिस वन इज क्लियर। अब पॉइंट नंबर 3 में देखिए, अब इस इक्वेशन को लीव करिए, अब इस पे ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या किया गया है, जब हेंस व्हेन दिस थ्री डिजिट्स नंबर्स इज डिविजिबल बाय, अब देखिए 37 को नीचे ले आए ना, सो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा और a प्लस बी प्लस सी बचेगा ना। सो देखिए when this whole value is divided by 37, the quotient, the answer that we obtain is 3 within bracket a plus b plus c। 37 जब नीचे आ जाएगा इसके तो यहाँ पे 3 a plus b plus c ही तो बचेगा। So see how easy it is।